हाय ऑल, दिस इज सी ए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हम लोग कैसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि नोट्स क्यों बनाने हैं। ओके, तो अगर मैंने फर्स्ट रिवीजन करा है और मैं अज्यूम करती हूँ वो चैप्टर 50 पेजेस का है, ठीक है, मुझे फर्स्ट रिवीजन में लगा से 4 to 5 आवर्स, ठीक है, और जब मैं सेकंड रिवाइज करूँगी अगर मुझे सेम टाइम लग रहा है तो मतलब ही क्या रहा रिवीजन का। तो वही आता है नोट्स का काम। अगर मैंने उस 50 चैप्टर्स को मेरे नोट्स में 10 पेजेस में ख़त्म कर दिया तो अब व्हाट डू यू थिंक रिवीजन में मुझे कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आधा लगेगा। अगर मुझे लास्ट टाइम से 4 to 5 आवर्स लगे थे तो मुझे अब रिवाइज करने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, बिकॉज मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया मेरे नोट्स में। तो यही इंपॉर्टेंस है नोट्स मेकिंग की, आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट था रिवीजन। अब मैं बात करती हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले, आप एग्जाम से एक दिन पहले अपने मॉड्यूल में से खोलकर नहीं पढ़ सकते हो, आपको खुद के नोट्स ही चाहिए। ठीक है, सो दैट आप अच्छे से सिलेबस को रिवाइज कर सको। तो 1 डे बिफोर जो रिवीजन होता है ना वो भी आपके नोट्स से ही होगा। ओके, तो उसमें भी आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर मैं आपको मेरी बताऊँ ना, मैंने सीए, जब मेरा सीए फाइनल था, मैंने हर एक सब्जेक्ट्स के डिटेल में नोट्स बनाए थे। ठीक है, और फ्रैंकली गाइस मुझे नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। मतलब ऐसा सीन था कि अगर मैं नोट्स नहीं बनाती ना मेरे प्रॉपर रिवीजन ही नहीं हो पाता, और मेरा जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी थी ना एग्जाम डे में भी, वो भी काफ़ी कम हो गई थी, बिकॉज मैं अच्छे से रिवाइज कर पाई थी। और वो क्यों कर पाई थी? बिकॉज मेरे पास नोट्स बने हुए थे। यार मैं अगर कोई चैप्टर मॉड्यूल में 50-100 पेजेस का है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि वो एग्जाम में मैं वो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। अब वही मेरे पास नोट्स हो गए जिसमें उस चैप्टर की प्रॉपर समरी होगी, तो मैं मेरे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगी। ठीक है, अब आई बिलीव आपको नोट्स के बारे में समझ गया होगा कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाएं। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैंड रिटन नोट्स। जितना आप लिखोगे ना उतना आपको ही चीज़ें याद रहेगी। अभी बहुत सारी डिजिटल टूल्स आ गई कि आप नोट्स फ़ोन में भी बना सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड आप वो मत यूज़ करिए। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सही लगता है, बट जितना हम लोग हमारी जितना हम लोग लिखेंगे ना हमें चीज़ें याद रहती है। तो हमेशा आपकी खुद की राइटिंग के ही नोट्स अच्छे होते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी फ्रेंड से बोरो कर रहे हो नोट्स। आपके नोट्स आपकी खुद की हैंड राइटिंग में ही होने चाहिए अगर आपको उसका बेस्ट बेनिफिट लेना है तो। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई करिए कि नोट्स आपकी खुद की राइटिंग में ही हो। फिर क्या आप कर सकते हो, नोट्स जिस कॉपी में आप नोट्स बनाते हो ना, ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग का जो रहता है ना, जैसे आप ओपन करोगे कोई बुक, हमेशा अपने सपने लिख दो कि आपकी ड्रीम क्या है, आप एग्जाम दे रहे हो कि आपके सपने क्या है, सो दैट आप जैसे ही वो नोटबुक ओपन करोगे आपको हमेशा फ्रंट पेज तो खुलता ही है, तो आप उसको पढ़ोगे और आपको खुद को ऑटोमेटिकली मोटिवेशन फील होगा कि यार ठीक है, ये मेरा, दिस इज़ माई ड्रीम, मुझे इसके लिए काम करना है। ठीक है, तो आपको वो क्विक मोटिवेशन आएगा, वो भी डेली बेसिस पे। जितना आप अपने सपनों को कनेक्टेड रहोगे ना उतना आपके लिए इजी रहेगा वो सपने अचीव करना। ठीक है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। फिर अपने नोट्स पे जितना हो सके ना तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो, ताकि आपका, देखो मेन पर्पस क्या है नोट्स बनाने का, कि अगर कोई चैप्टर 50-60 पेजेस का है तो एटलीस्ट मेरे नोट्स पे वो 10 पेजेस में कन्वर्ट हो जाए। मेन आपका पर्पस यही है, कितना जितना शॉर्ट आप कर सको ना चीज़ों को, जितना अच्छे से आपकी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सको वैसा आप करो नोट्स में। ठीक है, फिर क्या होता है नोट्स में, मैं आपको बताया था कि जितना हो सके उतना एब्रीविएशंस यूज़ करो। फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम है तो MAX आप यूज़ कर सकते हो, मिनिमम है MIN। और पता है ये भी कर सकते हो आप, एक फर्स्ट पेपर में आप लिख दो कि आपने हर एक की क्या क्या एब्रीविएशंस दी, ताकि आप बाद में कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो एब्रीविएशंस यूज़ करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करो। और हमारा जो ब्रेन है ना वो मेनली चार्ट्स में वर्क करता है, उसको फ्लो चार्ट्स, उसको डायग्राम्स याद रहते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करो, जैसे पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स को फ्लो चार्ट में बना दो, जैसे ऐसे गोला बना दो, फिर इसके वो बना दो बाउंड्रीज एंड ऑल। मतलब फ्लो चार्ट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बॉक्सेस में आप बता सकते हो कि ठीक है फर्स्ट पॉइंट ये है, इसके सब पॉइंट 1 2 3। ठीक है, आप स्टेप से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इससे क्या होएगा, आपके मेमोरी में वो ध्यान रहेगी चीज़ें, बिकॉज हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, है ना।
उसके बाद मैं आपको बोलूँगी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करो, ठीक है, कि हेडिंग के लिए आपने कलर ले लिया कि फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर से आप हेडिंग लिख रहे हो, ठीक है, सब हेडिंग के लिए आप रेड कलर ले रहे हो, इंपॉर्टेंट कोई की वर्ड है उसके लिए आप दूसरा कलर ले रहे हो। कलर डिफाइंड होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए भी कुछ भी यूज़ करो, अदरवाइज आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। आप है ना स्टार्टिंग के पेज में लिख दो कि ब्लैक मतलब कि हेडिंग जो भी आपने कर रखा है, 3 से 4 कलर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब स्टार्टिंग में लिख दो ताकि आपके लिए फ्यूचर में रिवाइज करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्टिकी नोट्स आप यूज़ कर सकते हो। समझो एक पेपर में आपने चीज़ें लिख ली, आपको कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टिक करनी, तो यू कैन यूज़ द स्टिकी नोट्स जहाँ पे आपने उसकी समरी लिख ली कि ठीक है इस वाले पेज में ये सब इंपॉर्टेंट है, समरी करके लिख दिया, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको बताना चाहूँगी मैं, हमेशा एक चैप्टर के बाद एटलीस्ट 4 to 5 पेज छोड़ना, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाना। क्यों? बिकॉज आप लोग सेकेंड टाइम रिविजन करोगे तो ऐसा होगा ही, आपको लगेगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज हो जाएगी ना, इसलिए। तो आप ताकि अपने नोट्स को अपडेट कर सको, तो हमेशा एक चैप्टर खत्म हुआ उसके पास 4 से 5 पेज छोड़ना, उसके बाद ही सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करना, सो दैट आप कुछ भी चेंजेस कर सको, आपके पास स्पेस रहेगा। ओके गाइज, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।